आज का बाइबल वचन 25 जनवरी 2026 रोमियो 8:1। अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, सृष्टि के आदि से पहले जो अनादि अनंत रूप से विराजमान है, उस प्रभु की महिमा और अनुग्रह को प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना आरंभ की जाती है। रोमियो 8:1 का ये सत्य कि मसीह यीशु में रहने वालों पर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं, हृदय को ऐसी शांति प्रदान करता है जिसे मनुष्य की बुद्धि पूर्णतः समझ भी नहीं सकती। ये वचन न केवल आशा का स्रोत है, बल्कि जीवन की दिशा, आत्मा की स्वतंत्रता और पाप पर विजय का मार्ग भी है। इस सत्य को समझने, ग्रहण करने और जीवन में उतारने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है। आज इस प्रार्थना में उसी आत्मिक मार्गदर्शन, उसी पवित्रता और उसी सामर्थ्य की याचना प्रस्तुत की जाती है। हे प्रभु, संसार के संघर्षों और जीवन के उतार चढ़ाव के बीच ये सत्य कि मसीह में रहने वालों पर कोई दंड नहीं, एक अनोखा वरदान है। मनुष्य अक्सर अपराध बोध में, अपनी कमजोरियों में, अपने अतीत की गलतियों में और अपने मन के दोषों में दबा रहता है, परंतु तेरे वचन की घोषणा ये है कि मसीह यीशु में रहने वाला अब दंड के नीचे नहीं, बल्कि अनुग्रह के सामर्थ्य के नीचे है। ये अनुग्रह मन को नम्र करता है, आत्मा को पुनर्जीवित करता है और जीवन को नई दिशा देता है। पिता, इस महान सत्य को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि आत्मा की वास्तविक अनुभूति में समझने की कृपा प्रदान कर। रोमियो 8:1 ये नहीं कहता कि मसीह में रहने वाले जीवन की कठिनाइयों से मुक्त हैं, परंतु ये अवश्य कहता है कि वे दोषी नहीं ठहराए जाते। उनका न्याय हो चुका है, उनका दंड मसीह की क्रूस पर मृत्यु में चुका दिया गया है। इस प्रेम की गहराई को समझना और इस मुक्तिदान के अर्थ को हृदय में धारण करना अत्यंत आवश्यक है। तेरे अनुग्रह की ये ड्यूटी मन और आत्मा के हर अंधकार को दूर करे, हर भय को हटाए और हर पाप बंधन को तोड़े। हे प्रभु, ये स्वीकार किया जाता है कि प्रत्येक मनुष्य कमजोरी में ठोकर खाता है। शरीर की लालसाएं, मन की इच्छाएं, दुनिया का आकर्षण और पुराने स्वभाव के संघर्ष कभी कभी मन को कमजोर बना देते हैं, परंतु तेरे वचन का दूसरा भाग कहता है कि मसीह में रहने वाले शरीर के अनुसार नहीं, बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। इस सत्य को जीवन का मार्गदर्शक बनाने की प्रार्थना की जाती है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से एक ऐसा जीवन उत्पन्न हो जो शरीर की इच्छाओं से नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा से संचालित हो। हे परमपिता, आत्मा के अनुसार चलना केवल धार्मिक विचार नहीं, बल्कि एक जीने की पद्धति है। एक ऐसा मार्ग जिसमें आत्मा के फल दिखाई देते हैं: प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इन सभी फलों की पूर्ति के लिए आज इस प्रार्थना में तेरी सहायता की याचना की जाती है। मनुष्य की अपनी शक्ति में कुछ भी संभव नहीं, परंतु तेरी आत्मा की शक्ति से सब संभव है। पिता, आज इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाता है कि मसीह में नई सृष्टि होने का वरदान दिया गया है। पुराना मनुष्य, उसकी आदतें, उसकी असफलताएं और उसके दोष सब तेरी उपस्थिति में अर्थहीन हो जाते हैं, क्योंकि मसीह में रहने वाले अब दंड के अधिकारी नहीं, बल्कि अनुग्रह के वारिस हैं। इस अनुग्रह के नियम को गहराई से समझने की बुद्धि प्रदान कर। हे प्रभु, मन अक्सर ये मानने लगता है कि तू दंड देने वाला परमेश्वर है, जबकि तेरी सबसे महिमामयी पहचान प्रेम है। तू मनुष्य को दोष देने नहीं, बल्कि बचाने आया है। इस सत्य को आत्मा में उतारने का वरदान दे। हे प्रभु, इस प्रार्थना में ये निवेदन किया जाता है कि आत्मा के अनुसार चलने का मार्ग प्रतिदिन स्पष्ट होता जाए। जब मन दुर्बल हो तब आत्मा बल दे, जब निर्णय कठिन हो तब तेरी बुद्धि मार्ग दिखाए, जब प्रलोभन आए तब आत्मा की सामर्थ्य विजय प्रदान करे, जब भय आकर मन को घेर ले तब रोमियो 8:1 की ये प्रतिज्ञा शांति दे कि मसीह में रहने वाले दोष मुक्त हैं। ये दोष मुक्ति कोई सस्ती व्यवस्था नहीं, बल्कि तेरे पुत्र की बलिदानमयी मृत्यु की कीमत पर मिली है। इस कीमत को समझने का अभ्यास आत्मा में बढ़ाया जाए। हे अनुग्रहकारी प्रभु, मसीह में रहने का ये स्थिति केवल पाप से मुक्ति ही नहीं, बल्कि पहचान का परिवर्तन भी है। अब मनुष्य दास नहीं, परंतु संतान है। अब भय में नहीं, परंतु स्वतंत्रता में है।
अब दंड के अंतर्गत नहीं बल्कि अनुग्रह की सामर्थ्य के अंतर्गत है। इस नई पहचान को अपनाने की गहराई और दृढ़ता प्रदान कर मन हर दिन ये याद रखे कि दंड का निर्णय मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है और अब जो भी जीवन है वो मसीह के भीतर सुरक्षित है। हे परमेश्वर, इस संसार में चलते हुए अक्सर बाहरी परिस्थितियां मन को विचलित करती हैं। कभी आर्थिक बोझ, कभी संबंधों का संघर्ष, कभी भविष्य का भय, कभी शारीरिक दुर्बलता, परंतु रोमियो 8 का ये पहला ही वचन एक ढाल बनकर सुरक्षा देता है। अब कोई दंड नहीं। इस सुरक्षा में विश्वास बढ़ाया जाए। हृदय इस शांति में स्थिर रहे कि मसीह में स्वीकार किया गया है, प्रेम किया गया है और सुरक्षित रखा गया है। हे पिता, इस प्रार्थना में ये भी निवेदन किया जाता है कि आत्मा के अनुसार चलना केवल पाप से दूर रहने का मार्ग नहीं बल्कि दिव्य सामर्थ्य से परिपूर्ण जीवन का मार्ग है। पवित्र आत्मा का अभिषेक मन को जागृत करे, विचारों को शुद्ध करे और कार्यों को उद्देश्यपूर्ण बनाए। जीवन प्रत्येक दिन तेरी महिमा के लिए उपयोगी बने। हे अनुग्रहकारी प्रभु, प्रार्थना में ये भी स्वीकार किया जाता है कि आत्मा के अनुसार चलने के लिए शब्दों से अधिक आज्ञाकारिता की आवश्यकता है। इसलिए आज ये निवेदन किया जाता है कि इच्छा बलवती हो, आत्मा संवेदनशील हो और हृदय आज्ञाकारी हो। जब तू मार्ग दिखाए तब चलने का साहस मिले, जब तू गलतियों को प्रकट करे तब पश्चाताप की नम्रता मिले, जब तू अपने वचन से दिशा दे तब उस दिशा में अडिग होकर आगे बढ़ने का संकल्प उत्पन्न हो। हे परमेश्वर, रोमियो 8:1 की ये घोषणा कि अब कोई दंड की आज्ञा नहीं मन को ऐसी स्वतंत्रता देती है जो संसार देने में असमर्थ है। इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग न हो ये भी प्रार्थना में विशेष निवेदन है। ये स्वतंत्रता पाप करने की अनुमति नहीं बल्कि पाप से मुक्त होकर पवित्र जीवन जीने की सामर्थ्य का वरदान है। इसी सामर्थ्य को गहराई से अपनाया जाए। हे प्रभु, इस प्रार्थना में ये भी अनुरोध किया जाता है कि हर बोझ, हर अपराध बोध, हर मानसिक थकान और हर आध्यात्मिक बोझ तेरे चरणों में समर्पित किया जाए। मसीह का लहू हर दोष, हर कलंक और हर कमजोरी को धो डालने की शक्ति रखता है। उसी शुद्धिकरण को जीवन में पूर्ण रूप से अनुभव करने की कृपा दे। हे पिता, तेरे वचन का ये प्रतिज्ञा वचन जीवन की नींव बने। जब संदेह उठे ये वचन उत्तर बने, जब भय आए ये ढाल बने, जब थकान आए ये बल बने, जब पाप लुभाए ये मार्गदर्शक बने, जब जीवन दिशा खो बैठे ये पवित्र आत्मा की आवाज बनकर मार्ग दिखाए। हे प्रभु, इस प्रार्थना के अंत में ये निवेदन है कि रोमियो 8:1 का ये महान सत्य केवल आज के लिए नहीं बल्कि जीवन भर के लिए स्थायी प्रकाश का स्रोत बने। आत्मा प्रतिदिन ये स्मरण दिलाए कि मसीह में रहने वाला दोष मुक्त है, स्वतंत्र है, स्वीकार है और अनुग्रह का वारिस है। आत्मा के अनुसार चलने की ये यात्रा निरंतर बढ़ती रहे, आत्मिक परिपक्वता आती जाए और जीवन तेरी महिमा का दर्पण बनता जाए। हे अनंत प्रभु, इस पूरी प्रार्थना को तेरी इच्छा पर छोड़ते हुए विनम्रता से याचना की जाती है कि जो भी सामर्थ्य, शांति, बुद्धि और पवित्रता आवश्यक है वो सब प्रदान कर। मसीह यीशु के पवित्र नाम में ये प्रार्थना विनीत भाव से अर्पित की जाती है। आमीन। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, पर मैं कहता हूँ 8वां के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा,
परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हे परमपिता परमेश्वर, आदर, स्तुति और महिमा उसी के योग्य है। इस समय मन पूर्ण नम्रता के साथ उसके सम्मुख आता है। उसके वचन में लिखा है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। यूहन्ना 1:9। हे प्रभु, धन्यवाद कि उसने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा वो सच्ची ज्योति संसार में भेजी। उसी ज्योति ने अंधकार को उजियाले में बदल दिया, भ्रम को सत्य में बदल दिया और मृत्यु के भय को जीवन की आशा में बदल दिया। हे प्रभु, जीवन में वो ज्योति पूर्ण रूप से चमके। उस ज्योति की गर्मी और चमक से हृदय, बुद्धि, आत्मा और संपूर्ण अस्तित्व को प्रकाशित कर। जहाँ अंधकार, भ्रम, भय, संदेह और कमजोरी है वहाँ उसके प्रकाश का सामर्थ्य प्रकट हो। वो प्रकाश न केवल दिशा दे बल्कि सत्य में स्थिरता भी दे, ताकि जीवन उसके अनुरूप चल सके। हे प्रभु, वचन कहता है, आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। गलातियों 1:5-16। इसलिए प्रार्थना है कि जीवन में पवित्र आत्मा का नेतृत्व और मार्गदर्शन मिले। अपनी इच्छा से नहीं बल्कि आत्मा की प्रेरणा और सामर्थ्य से चलने की क्षमता प्रदान कर। शरीर की दुर्बलताएं और संसार के प्रलोभन अक्सर मजबूत दिखाई देते हैं, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इन सब से कहीं अधिक है। हे प्रभु, हर दिन, हर क्षण, हर निर्णय और हर परिस्थिति में आत्मा के अनुसार चलने की समझ और सामर्थ्य मिले। जहाँ शरीर का स्वभाव क्रोध, घमंड, स्वार्थ, वासनाएं, ईर्ष्या, अशांति और अवज्ञा को उकसाता है, वहाँ आत्मा का फल प्रकट होने पाए। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। गलातियों 5:22-23। यही फल जीवन की पहचान बने, ताकि संसार इस बात को देख सके कि मसीह का आत्मा जीवन में वास करता है। हे प्रभु, धन्यवाद की वचन कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17। इस सत्य को जीवन के हर क्षेत्र में लागू कर। जो कुछ पुराना था, पाप, अभिमान, चोटें, भय, असुरक्षाएं, अपराध बोध, अतीत के बोझ, असफलताएं, टूटे हुए सपने, सब कुछ मसीह के क्रूस के नीचे समाप्त हो जाए। नया जीवन, नई सोच, नई आत्मिक दृढ़ता, नई आशा, नया उद्देश्य और नया मार्ग, सब कुछ उसी में मिले। मसीह में बनी इस नई सृष्टि का प्रभाव हर संबंध, हर निर्णय, हर विचार और हर कर्म में प्रकट हो। हे प्रभु, धन्यवाद की वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। 2 कुरिन्थियों 12:9। इसलिए इस क्षण अपनी सभी निर्बलताओं को तेरे सामने लाते हैं। जहाँ मन थकता है वहाँ तू बल दे, जहाँ बुद्धि भ्रमित होती है वहाँ तू स्पष्टता दे, जहाँ शरीर दुर्बल पड़ता है वहाँ तू सामर्थ्य दे, जहाँ आत्मा कमजोर पड़ती है वहाँ नवीन सामर्थ्य से भर। हे प्रभु, अपनी कमियों पर लज्जित न होने दे, बल्कि उन्हें तेरी सामर्थ्य के लिए एक अवसर बना दे। हर कमजोरी को तेरी उपस्थिति से बल में बदल दे, ताकि जीवन इस बात का प्रमाण बने कि मसीह की सामर्थ्य मनुष्य की दुर्बलताओं में प्रकट होती है। हे प्रभु, वचन कहता है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। रोमियो 8:10। इसलिए प्रार्थना है कि आत्मा का जीवन मन में, विचारों में, इच्छाओं में और मार्गों में प्रकट हो।
देह के मार्ग मृत्यु की ओर ले जाते हैं, परंतु आत्मा का मार्ग जीवन और शांति देता है। इसलिए हर उस स्थान पर जहाँ देह का प्रभाव अधिक है, वहाँ आत्मा का जीवन महान रूप से प्रकट हो। हे प्रभु, धन्यवाद की वचन कहता है, हमने दासत्व की आत्मा नहीं पाई, परंतु लेपालकपन की आत्मा पाई। रोमियो 8:15। इसलिए भय, असुरक्षा, एकालपन और आत्मिक दासत्व का हर रूप मसीह के नाम से समाप्त हो। हम दास नहीं, परंतु परमेश्वर की संतान हैं। हम अकेले नहीं, परंतु पिता की गोद में सुरक्षित हैं। हम असहाय नहीं, परंतु सर्वशक्तिमान के उत्तराधिकारी हैं। हे प्रभु, इस सत्य को हृदय में ऐसी जड़ें पकड़ने दे कि हर परिस्थिति में आत्मा गवाही दे कि हम अब्बा पिता की संतान हैं। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद की वचन कहता है, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारी हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिपियों 4:7। इसलिए वो शांति जो संसार नहीं दे सकता और संसार छीन नहीं सकता, वो शांति जीवन के हर तूफान, हर चिंता, हर संघर्ष और हर चुनौती में हृदय को सुरक्षित रखे। चिंता को दूर कर, अशांति के शोर को शांत कर, भय की आवाज़ को दबा दे और अनिश्चित परिस्थितियों में भी तुझे देखने की दृष्टि प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद की वचन कहता है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट नहीं होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। यूहन्ना 10:28। ये सत्य आशा का आधार है कि जीवन तेरा है, मोक्ष तेरा है, सुरक्षा तेरी है और भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। कोई भी, कोई शक्ति, कोई परिस्थितियाँ, कोई दुष्ट आत्मा, कोई विरोधी, किसी में ये सामर्थ्य नहीं कि तेरे हाथों से किसी भी जन को छीन सके। हे प्रभु, धन्यवाद की वचन कहता है, मनुष्य व्यवस्था से नहीं, परंतु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरता है। गलातियों 2:16। इसलिए अपने कार्यों, अपनी योग्यता, अपने धर्म या अपने प्रयासों पर नहीं, केवल मसीह के अनुग्रह पर भरोसा हो। धर्मी ठहराना तेरी देन है, तेरी कृपा है, तेरी व्यवस्था है, तेरी दया का परिणाम है। कृपया इस सत्य को हृदय में भर दे कि उद्धार कर्मों से नहीं, विश्वास से मिलता है। हे प्रभु, जैसा वचन कहता है, जब सत्य की आत्मा आएगा तो सब सत्य का मार्ग बताएगा। यूहन्ना 16:13। इसलिए पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने की क्षमता दे। जहाँ भ्रम हो वहाँ सत्य प्रकट कर, जहाँ निर्णय कठिन हो वहाँ दिशा दे, जहाँ भविष्य अंधकार में लगे वहाँ तेरी इच्छा स्पष्ट कर। सत्य का आत्मा जीवन के हर क्षेत्र को सत्य में चलाए। हे प्रभु, धन्यवाद कि मसीह हमारे लिए निवेदन करता है। रोमियो 8:34। क्या ही अद्भुत सत्य है कि स्वर्ग में स्वयं प्रभु हमारे लिए वकालत करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है और हमारे लिए पिता के समक्ष निवेदन करता है। इसलिए कोई भी दोष, आराधन या निंदा जीवन को दबा न सके, क्योंकि मसीह स्वयं हमारे पक्ष में खड़ा है। हे प्रभु, जैसा लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन 119:105। इसलिए जीवन के मार्गों में तेरा वचन दिशा, मार्गदर्शन, बुद्धि और प्रकाश प्रदान करे। जहाँ मार्ग अंधकारमय हो वहाँ वचन उजियाला दे, जहाँ समझ अधूरी हो वहाँ वचन समझ दे, जहाँ मन डगमगाए वहाँ वचन स्थिरता दे। हे प्रभु, धन्यवाद की वचन कहता है, मसीह यीशु में जो लोग हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो 8:8। इसलिए कोई भी अपराध बोध, आत्मनिंदा, पिछली गलतियां या मन के बोझ अब जीवन को नियंत्रित न करें। मसीह में स्वतंत्रता है, क्षमा है, पुनर्स्थापना है और अनुग्रह है। हे प्रभु, जैसा लिखा है, जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों 3:17। इसलिए मन, हृदय, विचारों, संबंधों और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मिक स्वतंत्रता प्रकट हो। अविचार, बंधन, आदतें, गलत पैटर्न, नकारात्मक सोच और मन के पुराने कैदखाने सब कुछ टूट जाएं। वो स्वतंत्रता जो मसीह देता है, सच्ची और स्थायी, जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट हो। हे प्रभु, धन्यवाद की हर अच्छी और उत्तम देन ऊपर से आती है। याकूब 1:17। इसलिए कृतज्ञता हृदय से बहे, जीवन की हर आशीष के लिए। छोटी से छोटी देन से लेकर बड़ी से बड़ी देन तक सब कुछ तेरा उपहार है। हे प्रभु, वचन कहता है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है और वो विजय हमारा विश्वास है। 1 यूहन्ना 5:4। इसलिए विश्वास को मजबूत कर। विपत्ति में विश्वास, बीमारी में विश्वास, संघर्ष में विश्वास, आर्थिक कठिनाई में विश्वास, संबंधों में तनाव में विश्वास, हर स्थिति में मसीह पर अटल भरोसा हो। और जैसा लिखा है, यदि पुत्र स्वतंत्र करेगा तो सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना 8:36।
इसलिए मसीह की दी हुई स्वतंत्रता, आत्मिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्वतंत्रता जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट हो। हे प्रभु, इन सभी वचनों को जीवन में जीवित, सक्रिय और प्रभावी बना। हर सत्य को हृदय में रोप और अपने आत्मा के द्वारा लगातार मार्गदर्शन कर। मसीह के अनुग्रह, पिता के प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति में जीवन आगे बढ़े। हर दिन नए प्रकाश, नई शक्ति, नए उत्साह, नए विश्वास और नए आत्मिक अनुभव के साथ बीते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी और जीवनदाता नाम में मांगते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना, बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।